अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस क्रिकेट टॉक की वीडियो में हम ये बताएंगे कि यार ये जो चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है, क्या इसकी ब्रांडिंग हो रही है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, यानी कि स्टेडियम भी बस शुक्र है, हद बन गए, अल्लाह का शुक्र है, लग नहीं रहा। तो इसके ऊपर हम बात चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबको पता है चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और तकरीबन 30 साल बाद को पाकिस्तान में टूर्नामेंट आ रहा है। इससे पहले 96 में एक वर्ल्ड कप हुआ था जो कि इंडिया, पाकिस्तान और गालबन श्रीलंका होस्ट कर रहा था, जो श्रीलंका जीता था। और फाइनल लाहौर में हुआ था जब बेनजीर भुट्टो ने श्रीलंका को ट्रॉफी दी थी। सो उसके बाद कभी पाकिस्तान में कोई ट्रॉफी आई नहीं। 2009 में आई थी, लेकिन वो जब अटैक हुआ या करवाया गया, जो भी हुआ, उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी हटा दी गई और वो साउथ अफ्रीका को दे दी गई। उसके बाद से पाकिस्तान में कोई भी टूर्नामेंट नहीं। हाँ ठीक है, वर्ल्ड 11 की टीम आई थी, उसमें भी आधे प्लेयर साउथ अफ्रीका के थे। तो 2015 के बाद से टीम आना शुरू हुई। पहले जिम्बाब्वे आई, जिसमें हमारा बूबी द किंग ने अपना डेब्यू किया था। उसके बाद 2016 में गालबन, उसके बाद पीएसएल, जब ये पीएसएल ने बड़ा काम अच्छा किया पाकिस्तान के लिए कि पहले पीएसएल 2 का फाइनल कराया, फिर पीएसएल 3 के नॉकआउट स्टेजेस कराए, फिर पीएसएल 4 के थोड़े और मैचेस कराए। पीएसएल 4 जो था ना वो आधा हुआ था पाकिस्तान में, फिर पीएसएल 5 पूरा हुआ, लेकिन लॉकडाउन आ गया तो वो आधा उधर चला गया। इसी तरह पीएसएल 6 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। लेकिन पीएसएल 7 वो पहला पीएसएल था जो पूरा पहली बॉल से आखिरी बॉल तक पाकिस्तान में और विदाउट एनी ब्रेक। मतलब पीएसएल 6 या 7 या 5 या नहीं 5 नहीं 6 वो था, वो कोविड की वजह से बीच में ब्रेक आ गई थी पीएसएल की। तो उसके बाद फिर टीम आना शुरू हो गई, फिर टेस्ट टीम आना शुरू हो गई 2019 में। सबसे पहले टेस्ट टीम जो टेस्ट खेलने आई थी वो श्रीलंका थी, फिर साउथ अफ्रीका आई, फिर सारी टीम आना शुरू हो गई। अब 2025 में जाके चैंपियंस ट्रॉफी आई तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक को। इससे इकॉनमी तो जनरेट कह रहे कि इकॉनमी जनरेट होगी, लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रहा। अभी इसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन इसकी कोई हाइप नहीं है। सबसे पहले हम स्टेडियम पे बात कर लेते हैं। देखिए 2021 में जब हमने इंडिया को हराया वर्ल्ड कप में, उसके बाद जब वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो आईसीसी ने ना अगले 10 साल का प्लान दे दिया था कि भाई अगले 10 साल में जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे वो इन जगहों में होंगे। तो 2022 में ये मैं पता चल गया था कि 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। आप उसी टाइम ही कुछ नक्शो नगार शुरू कर लेते स्टेडियम्स के ऊपर, कुछ डेंटिंग पेंटिंग कर लेते या तोड़ना था, तो उस टाइम अगर पाकिस्तान अपने 3 स्टेडियम तोड़ता ना तो अब तक पाकिस्तान ने ना ए लेवल बना लेना था, शायद 2-3 मंजिलें चढ़ा लेनी थी पाकिस्तान ने। लेकिन हमने कोई काम नहीं किया। 2022 में एक हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत आ गई, तो दूसरी हुकूमत जो आई है उसने कोई काम नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस टाइम इसको कैश इन कर रही है। भाई इसमें तो पॉलिटिक्स ना लेके आओ ना। हुकूमत पाकिस्तान की है, चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो रही है, तो कहीं कोई हाइप है चैंपियंस ट्रॉफी की? मुझे नहीं लग रहा। सब स्टेडियम, वो ये तो शुक्र अदा करे लाहौर का स्टेडियम तोड़ा तो वो स्टेडियम की वजह से हाइप बन गया कि हाँ अच्छा भाई चैंपियंस ट्रॉफी कोई हो रही है, उसके लिए स्टेडियम पता नहीं बनना है कि नहीं बनना, वरना कोई हाइप नहीं है। आप मुझे बताएं कोई बैनर आपने कहीं देखा हो चैंपियंस ट्रॉफी के? अभी इधर मेरे मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ। अभी इधर पहली बैनर लगा दिया कि हम अपने एमएनए का शुक्रिया अदा करते हैं। पानी नहीं आ रहा, इधर पानी सही नहीं था, बट गटर का पानी खड़ा है, तो वो चूंकि काम हो रहा है हमारी ये कॉलोनी में, तो वो अभी काम नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। तो पहले कह दिया कि हम काम करवाने पे जी मुबारकबाद पेश करते हैं और जो है ना वो धन्य हैं हम उनके। और भाई पहले काम तो कर लो। ये पॉलिटिकल बैनर लगाने के लिए हर बंदा आगे होता है। कहीं आपने कोई बैनर देखा हो, कोई चार्ट तो नहीं कहना चाहिए, कोई बड़े बड़े फ्लेक्सेस देखे हो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का? आपने बूबी का देखा हो, मेरे दोस्त बूबी का कोई शक्ल लगी हो, कोई कोहली की लगी हो, स्मिथ की लगी हो, केन विलियमसन की लगी हो, बटलर की लगी हो, शर्मा की लगी हो, कहीं आपने देखा है? मैं तो इतना खुश था, मैं कहा चलो बैनर लगेंगे, जरा क्रिकेट का माहौल आएगा, जरा सियासत और ये जो सारे रो रहे हैं इधर बैठ के, जो भी हालत है, मुझे लगा चलो क्रिकेट के ऊपर सारे बात करेंगे, खुश होंगे, सारे बैनर लगेंगे। एक अल्लाह की कसम एक भी बैनर नहीं लगा लाहौर में। मुझे नहीं पता बाकी शहरों में क्या है। आप जिस शहर से देख रहे हैं, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद, अगर आपके शहर में बैनर लग गया तो भाई प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख दें कि भाई हमारे शहरों में बैनर लगे हैं। पूरा शहर लाहौर में फिर चुका हूँ। इवन यार कदाफी स्टेडियम की तरफ भी कोई बैनर नहीं लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, कोई हाइप बनाओ, मीडिया पे मसाले लगाओ। हमें ब्रांडिंग करनी नहीं आती, फिर कहते हैं कि पीसीबी क्यों नहीं इतना बड़ा ब्रांड जितना बीसीसीआई है। भाई बीसीसीआई पता है कितना पैसा खर्च करते हैं अपनी पीआर कंपनीज पे, अपनी पीआर के ऊपर कितना। पीआर तो सबको आता है करना, हम तो पीआर पे पढ़े में कि पीआर हो जाए हमें, लेकिन पीआर कह रहा हूँ, पीआर जो है हम उस पर काम क्यों नहीं करते? मुझे नहीं याद पड़ता कि पीसीबी ने कोई ऐसा ऑफिस बनाया हो कि भाई ये पीआर का काम होगा, ये हमारी पीआर एजेंसी है, ये हमारा सारा जो है ना सोशल मीडिया करेगी। बाकी सारी टीम, मैं कहता हूँ इवन श्रीलंका भी करती होगी भाई। वो जब एशिया कप होना था 2023 में होना था, वो हमारा होना था पाकिस्तान में, उसको उठा के श्रीलंका लेकर श्रीलंका ऐसे वावेले मचाता जैसे श्रीलंका होस्ट कर रहा है। इतने वो तेज है श्रीलंका वाले। यार कोई हाइप है? सीरियसली मुझे बताओ, क्या चैंपियंस ट्रॉफी की कोई हाइप है? इंडिया में वर्ल्ड कप होना था, इंडिया ने 100 साल पहले प्लानिंग वो पीआर से धमाके करना शुरू कर दिए और ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये वर्ल्ड कप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 6 महीने पहले वो शुरू हो गए थे और हम अभी 2 हफ्ते रह गए चैंपियंस ट्रॉफी खत्म शुरू होने में और कोई ब्रांडिंग नहीं है। तो बैनर लगने चाहिए। मैं तो पीसीबी कहता हूँ भाई अपने थोड़े से पैसे इधर भी डाल दो भाई, आप होस्ट कर दो, आप होस्टिंग नेशन हो। ठीक है कि इंडिया नहीं आ रहा, बाकी 6 ममालिक तो आ रहे हैं ना, उन 6 ममालिकों को तो यार होस्ट करो। और मैं ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि पाकिस्तान 1 से या 2 से ज्यादा कंट्रीज को होस्ट कर रहा है। 6 कंट्रीज है, 6 कंट्रीज को होस्ट कर रहे हैं, तो जिन 6 को होस्ट कर रहे हो उनके लिए तो कुछ करो। तो मैं तो ये कहूंगा कि यार
अगर कोई पीसीबी में ये वीडियो देख रहा है या कोई भी है तो भाई प्लीज थोड़ी सी ब्रांडिंग कर लो, बैनर शैनर लगा दो पूरे शहर में। मैं तो कहता हूँ गली गली में बैनर लगा दो, कभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ऐसी हाइप बनेगी भाई। अब चलते स्टेडियम्स के ऊपर। देखें पीसीबी ने बहुत फजूल काम किया और ये जो हुकूमत जो भी आई है ना इसने भी बहुत फजूल काम किया। जैसे मैं आपको पहले बता चुका कि यार 2022 में बता दिया गया था कि अगले 10 साल का एफटीपी आईसीसी ने लॉन्च कर दिया था, जिसमें ये बताया गया था कि भाई 2022 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, 24 का यूएस और वेस्ट इंडीज में होगा, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, ऐसे 26 का जो है वो T20 वर्ल्ड कप गालबन इंडिया श्रीलंका में होना है, ऐसे फिर उसके बाद 2000 गालबन 29 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया में है। तो यार आपको सारा बताया गया था, आपने क्यों नहीं प्लानिंग की? अब देखना इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी होगी ना, ये भी इंडिया में वर्ल्ड कप आएगा, ये देखना ये फिर रेनोवेशन शुरू कर देंगे 26 में ना। ये चैंपियंस ट्रॉफी जरा खत्म होने दो, ये जरा आधा साल ही गुजरेगा, इन्होंने फिर शुरू कर दी रेनोवेशन, क्योंकि 2026 में इंडिया श्रीलंका में हो रहा है T20 वर्ल्ड कप। अब अगर हम 2022 से शुरू करते थे स्टेडियम बनाना, अभी भी तो मुल्तान में मैचेस कर रहे हो ना, तो एक मुल्तान कर लेते, या बल्कि मैं तो कहता हूँ मुल्तान को भी आप चैंपियंस ट्रॉफी में डाल देते, 4 स्टेडियमों में आप कराते, ताकि फिर आप बाकी सारे मैचेस सियालकोट और इस तरह के जो स्टेडियम्स हैं, सरगोदा पता नहीं है भी कि नहीं है, ये छोटे मोटे शहरों में जो छोटे मोटे स्टेडियम है इनको आप ठीक करते। अब पता नहीं 10 स्टेडियम भी है कि नहीं है, अब कह रहे कि ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, पता नहीं होती है कि नहीं होती। वैसे 8 फरवरी को मतलब पूरा जो है ना फिक्सचर और शेड्यूल पीसीबी ने जारी कर दी, और पीसीबी भी अब यही कह रहे कि भाई हम जो है ना भाई तुम बड़ा कह रहे थे ना कि जी वो इंडियंस एक बात कहते हैं कि टॉस डिले ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, हे अपने तरफ से बड़े फनी बन रहे हैं, क्योंकि सबको सारी बात है जोक मारने का आता है, ह्यूमर किसी के अंदर नहीं होता वैसे टू बी ऑनेस्ट। अब हर इंडियंस जो हर दूसरे मिनट टॉस डिले ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, हे इसमें मैं कहता हूं भाई पीसीबी ही की गलती है। भाई आप 3 साल पहले प्लानिंग करते हैं ना। अभी मैंने सुना है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत, मुझे एक बंदे ने बताया था जब मैं गया था ये स्टेडियम देखने, तो मुझे वहाँ पे एक बंदे ने बताया था जब इन्होंने मेन बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग थी ना पीसीबी की, जो तोड़ के न्यू बनाई है इन्होंने, तो वो उन्होंने कहा था कि जब इन्होंने तोड़ा था ना तो 1.5 महीने मलबा ऐसी पड़ रहा था और कोई काम नहीं हुआ था। तो क्या कोई पूछने वाला है इनसे कि सर जी ये 1.5 महीना आपने मलबा क्यों रखा है, आपने उस 1.5 महीने काम क्यों नहीं किया, कि अब क्यों इतनी हाड़ाहुड़ी मची हुई है? क्योंकि पीसीबी ने कोई प्लान नहीं किया था। सो अब आप देखें लैक ऑफ प्लानिंग पीसीबी की तरफ से, लैक ऑफ प्लानिंग गवर्नमेंट के हिसाब हवाले से, और गवर्नमेंट ने भी कुछ अच्छा कोई रोल प्ले नहीं किया। भाई आपको पता है कि भाई एक टूर्नामेंट आपको 30 साल बाद एक टूर्नामेंट मिला है, और वो 30 साल पहले भी आप इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे थे। तो ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है कि पाकिस्तान इज अ सोल होस्ट ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आप इसकी ब्रांडिंग करें, पागल हो जाए। मैं कहता हूं अपना सारा बजट इधर लगा दो एक महीने का। अब ये कह रहे हैं कि भाई पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है लेकिन पता नहीं इकॉनमी जनरेट होगी कि नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी भाई? आपने पैसा लगाया ही नहीं है, पैसा लगाओगे तो पैसा निकालोगे ना। अब आपको पता है कि भाई 6 टीमों ने आना है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 4 बड़ी टीमें हैं। 4 ये हो गई, उसके बाद श्रीलंका तो नहीं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने आना है, एक हम है एक इंडिया, तो 4 जो है वो सेना कंट्रीज आ रही है। पैसे वाले लोग इन्होंने आके, ब्रिटिश वाले होंगे तो पाउंड खर्च करेंगे, ठीक है। साउथ अफ्रीका वाले तो उनका कुरान है या पता नहीं क्या है करेंसी का नेम, वो खर्च करेंगे, डॉलर खर्च करेंगे। तो कुछ ऐसी बनाओगे तो वो खर्च करेंगे ना। टिकटों की कीमत भी $4 रखी है। मैं तो कहता हूँ भाई घोड़ों से भाई 10-10 पाउंड की एक टिकट है, इनको लूटो आगे, घोड़ों को आगे, जो ये हमें लूट के गए थे। लेकिन नहीं, पीसीबी में इतने कहां से वैसे कमाल के लोग बैठे हुए हैं, ये हम ही लोग बैठे हुए हैं जो क्रिकेट के फैंस हैं, हमारी दिमाग में आती है ऐसी चीजें। अब आप देखें ना $4 की, मैंने पता था कि $4 की टिकट है सबसे सस्ती। भाई ठीक है, आपने पाकिस्तानियों के लिए रेट कम किया हुआ है तो अब 2 रेट्स रखो ना, जैसे बाकी दुनिया में होता है। एक होते हैं लोकल रेट, एक होता है इंटरनेशनल रेट। तो लोकल जो पाकिस्तानी है उनके लिए आप 100-200 की टिकट रखो, और जो बाहर से आता है भाई वो तुम क्या रखो भाई, लूट। मैं कहता हूँ खाल उतार दो इनकी। इतने तो सी आए चूचे के जी, घोड़े आ गए, वैसे घोड़े आएंगे, हमारी बांछी खिली होनी है, घोड़े क्योंकि हम गुलाम है घोड़ों के। पीसीबी से भी गुजारिश है कि भाई थोड़ी सी ना पैसे बढ़ाओ टिकट के, जो स्पेशली जो इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहे हैं आपके, क्योंकि भाई वो तो अमीर लोग हैं तभी तो आ रहे हैं इधर, तो उनको लूटो। मतलब कहते खाल उधेड़ दो उनकी, इतना पैसा खींचो उनसे। दूसरी बात यार, स्टेडियम बन चुके हैं, शुक्र है लाहौर का बन गया क्योंकि लाहौर का ही मेन था, बाकी तो रेनोवेशन हो रही है, चेयर्स भी लग चुकी है, स्क्रीन लग चुकी है, ये बड़ी अच्छी बात है। डिजिटल स्क्रीन लग चुकी है और वो डिजिटल स्कोर कार्ड होगा, मतलब स्क्रीन भी उसी में ही होगी, मतलब आपको मैच दिखाया जाएगा और उसी के नीचे आपको स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा। काफी अच्छी बात है। मैंने ये बात 2022 में की थी जब न्यूजीलैंड आया था टेस्ट सीरीज खेलने, कराची में मैच हो रहा था और वो कबले मसीह का को तख्ता लगाया हुआ था, तो शुक्र है लाहौर में लगा लिया। मुझे नहीं पता कि पिंडी और कराची के क्या हालात है। वैसे मैंने सुना है कि कराची के हालात बहुत बुरे हैं। कराची स्टेडियम में कोई रेनोवेशन नहीं हुई, रेनोवेशन के नाम पे उधर मैं पेंटिंग डन पेंटिंग हुई, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं हुआ कराची स्टेडियम। और पहला मैच भी हमने कराची में रखा है। और अब आप देखो पीसीबी इतना महान है पीसीबी कि यार आपने न्यू स्टेडियम बनाया, आपने पाकिस्तान का एक मैच लाहौर में नहीं रखा, पिंडी में रख दिया बांग्लादेश वाला। भाई किस तुक में आपने रखा है? यही बांग्लादेश का मैच आप पाकिस्तान का जो आपने रखना है, ये आप रखे लाहौर में। अब पाकिस्तान का एक मैच होगा सेमीफाइनल, वो भी अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करे, वो भी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम इंडिया को यूई में हरा दें, अगर हम न्यूजीलैंड को हरा दें, अगर हम बांग्लादेश को हरा दें, तब जाके हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। क्योंकि अपेरेंटली एक सेमीफाइनल, अब ये भी देखें जी भी इंडिया ने खर्च मारी हुई है। अगर इंडिया पहुंचा तो इंडिया वाला सेमीफाइनल जाएगा, यूई में पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल जाएगा लाहौर में। अगर इंडिया नहीं पहुंचता, पहला सेमीफाइनल किधर होगा ये पता ही नहीं किसी को, गालबन कराची में होना है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है।
लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टूर्नामेंट, देखते हैं क्या बनता है इस टूर्नामेंट का। उम्मीद है कि टूर्नामेंट अच्छा हो, आप भी देखिएगा और दुआ करें कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि पिछला टूर्नामेंट भी रमजान में हुआ था तो उसका फाइनल रमजान में हुआ था, तुम जीते थे। अब देखते हैं क्या होता है, अल्लाह करे बेहतर हो। वैसे ओडीआई की टीम हमारी सॉलिड चल रही है रिजवान की कप्तानी में अभी तक मैं वाकई करूँ, अभी तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में रहा है, और ये कोई तुक्का नहीं है भाई। ठीक है, बड़ी बड़ी टीम से आप तुक्के से 1-2 मैच जीत सकते हो, सीरीज और वाइट वॉश नहीं आप कर सकते तुक्के से। सो ये थी आज तक की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, जो कि पता नहीं कौन सी होगी। तब तक के लिए अलविदा।